यही प्रश्न अगर गृहस्थ साधकों के लिए करें, उनके पास तो सहज में विषय उपलब्ध हैं, तो लंबे समय तक विषयों का भोग करने के बाद भी अरुचि हो जाती है क्या? नहीं, कभी नहीं होती। महाराज ययाति ने अपनी यौवन अवस्था को शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से पाणी ग्रहण करके भोगा, लेकिन तृप्ति नहीं हुई तो अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु लेकर भोगा, फिर भी तृप्ति नहीं हुई तो घृणा की। धिक्कार है ऐसी वृत्ति को। मैंने अपने पुत्र की आयु को भी भोगा, फिर भी तृप्ति नहीं, इसलिए मैं अनुभव अपना लिखता हूं साधकों के लिए। महाराज ये आती कि संपूर्ण सृष्टि की स्त्रियां, जौ, धान्य, भोग सामग्री एक पुरुष को मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं होगी, उसे त्यागना ही पड़ेगा। त्यागात् शांतिरंतरम, त्याग से शांति होगी, ना कि भोग से। भोग भोगते भोगते वृद्ध हो जाता है, फिर भी वृद्धावस्था में उसकी असत चेष्टाएं बनी रहती हैं, वो चेष्टाओं से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए साधना के द्वारा विषयों का त्याग करके मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह करके जो भगवान में स्थित है वही विजयी है, अन्यथा नहीं। महाराज जी, साधकों के लिए एक प्रश्न था। महाराज जी, बहुत लंबे समय तक लगता है कि इंद्रिय संयोग ना होने के कारण, सतोगुण और संतों का संग होने के कारण वो विश्राम को, बट महाराज जी फिर एक ऐसी स्फुरणा आती है। गलत। स्फुरणा जब तक शांत नहीं हो जाती तब तक हम काम विजयी नहीं मान सकते, समस्त भोगों के त्यागी नहीं मान सकते। लेकिन नहीं, जब तक स्फुरणा है, जब तक वो चिंगारी है और उसकी शांति नहीं हुई तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती चिंगारी को। देवर्षि नारद जी ने कहा है, साधना करते करते ये विषय इच्छा तरंगवत हो जाती है। अगर उसे संयोग मिल जाए भोगों का तो समुद्रवत होने में देर नहीं लगती। इसलिए एक वैश्या गांव में रहती थी, तो वहां से संत निकलते थे, तो उनसे पूछती थी, बाबा जी तुम्हारी दाढ़ी पवित्र कि हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी? वो कुछ नहीं बोलते थे, रोज उपहास करती। एक दिन उनको भागवतिक संकेत हुआ कि तुम्हारा शरीर छूटने वाला है। उन्होंने कहा, भाई गांव की वैश्या को बुला लाओ। बुला लाए, कहा, बेटा मेरी दाढ़ी पवित्र। तो उनका, महाराज जी आज तक आप नहीं बोले। बोले, अब जा रहा हूं, अब जा रहा हूं तो बोल रहा हूं कि मेरी दाढ़ी पवित्र, लेकिन जब तक जाने का संकेत नहीं हुआ तब तक नहीं बोल सकता। अर्थात जब तक इस धराधाम में शरीर है तब तक सावधानी रखनी है, जीते जी सावधानी रखनी है। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान। महाराज जी, बहुत लंबी लड़ाई है। बहुत लंबी लड़ाई से कोई ये न समझ ले कि 10-20 माला जप कर हम काम विजयी हो जाएंगे, क्रोध विजयी हो जाएंगे। नहीं, ये भजन करने से कम होते हैं और भगवत साक्षात्कार करने से बिल्कुल ना के समान। लेकिन संयोग बन जाए तो गिरने के चांस रहते हैं। इसलिए आजीवन साधु को या साधक को अपने उपासना मार्ग में एक लक्ष्मण रेखा रखनी चाहिए कि इसको हम क्रॉस नहीं करेंगे। अगर वो क्रॉस कर गया तो गिर जाएगा। देखो, अपने लोग तो साधना करते हैं। देवर्षि नारद जी सिद्ध पुरुष हैं और उनको भी काम ने परास्त कर दिया। भगवान से ब्याह की वृत्ति मांगने लगे कि मेरा ब्याह हो जाए। भगवान ने बंदर का रूप दे दिया तो भगवान को शाप भी दे दिया इसी आवेश में आकर। सनकादि सिद्ध महापुरुष हैं, वैकुंठ में भगवान के पार्षदों ने रोक दिया तो खड़े रहना चाहिए, क्या जाता है। लेकिन उनको क्रोध आ गया, वैकुंठ में क्रोध आ गया और शाप दे दिया। श्री अक्रू जी महाराज भगवान के परम प्रिय महाभागवत, लेकिन जब सेमंतक मणि उनको मिली
तो भगवान द्वारिकाधीश को छोड़कर काशी चले गए और वहां यज्ञ करने लगे समंतक मणि के प्राप्त धन से। तो इन सब सिद्ध पुरुषों में ये स्फुरणाएं देखी गई। इसलिए जैसे काम है तो भगवान का पुत्र ही बना जाकर प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी कामावतार भगवान है। तो ये काम क्रोध आदि कोई साधारण शत्रु नहीं है कि आप 2-4-10 दिन 2-4-10 महीने भजन किए हो आप काम विजयी हो गए, क्रोध नहीं। जब तक जीवन है तब तक लड़ाई लड़ते रहो, सावधान रहो। यही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक तिहु, सुहरिपद भज न विलंब करे। मेरा माया क्या बिगाड़ लेगी, इसी गलती ने गलती करा दे। जितने लोग गलत हुए वो इसी बात से गलत हो गए कि मेरा माया क्या बिगाड़ लेगी। बस हरिवंश महाप्रभु कहते यही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक तिहु, सुहरिपद भज न विलंब कर। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है उन भगवान श्री हरि का आश्रय ले लो, भजन करो और डरते रहो कि कहीं त्रिगुण माया के बहाव में बह न जाएं। बड़े बड़े बह गए, इसलिए बहुत होश में। कभी अहंकार न करे कि मैं समस्त विकारों से दूर हो चुका हूं, अब मेरा विकार क्या बिगाड़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत प्रचंड भगवान की माया का आकर्षण है, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को मोहित कर लेती है। अपने तो साधारण लोग हैं, बहुत संभल के चले। महाराज जी, त्याग केवल साधना से ही हो पाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। साधना अत्यंत अनिवार्य है। भोग भोगने से तृप्ति नहीं हो सकती, किसी को नहीं हो सकती। आप सब गृहस्थ बैठे हुए हैं, गृहस्थ जन देख ले कि आपको तृप्ति हो गई? नहीं। नवीन नवीन भोग भोगने की इच्छा, इस शरीर को भोगा अब इस शरीर को भोगे, इस पद्धति से भोगा अब इस पद्धति से भोगे, ऐसी लालसा बनी रहती है। जब तक भगवत चरणारविंद में पूर्ण रूप से मन समर्पित नहीं हो जाता। पूर्ण समर्पित मन में भी सावधानी और भय रखना चाहिए, कहीं भी हमारे मन की स्थिति कभी किसी संयोग वसात वो विषयों में न चली जाए। इसीलिए जो साधक होते हैं वो बड़े सावधान रहते हैं।